चलिए, कहा जाता है कि तैयारी इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। यदि आप यूपी बोर्ड में एक अच्छा सा रिस्पांस पाना चाहते हैं तो मैं आपको सबसे बड़ा टिप्स देना चाहता हूँ यूपी बोर्ड की तैयारी करने के लिए कि आप अधिकतम से अधिकतम जितना समय हो सके ना, आप अपने कोर्स पे फोकस करें। इस समय जो कोर्स आपकी तैयारी नहीं है तो मैं अगर कहूँ तो 2 से 3 ही दिन दीजिएगा जो तैयार नहीं है चैप्टर को तैयार करने में। अगर उससे ज़्यादा समय दे रहे हैं तो आपके लिए नुकसानदायक होगा। जो आप पढ़ चुके हैं ना उसी पे फोकस कीजिए, क्योंकि रिवीजन अगर कहा जाए ना तो रिवीजन बेस्ड होता है अच्छे से अच्छे मार्क लाने के लिए। समझ रहे हैं ना। इसका एक कह सकते हैं फिनोमिना है, एक थ्योरी है। एक थ्योरी जो है जो जिस तरह से आप लोग को हम कैलेंडर से दिए थे उसी हिसाब से मैं खुद का एक थ्योरी बनाया हूँ कि किस हिसाब से कोई भी टॉपिक को हम अच्छे से कवर कर सकें। तो आज कार्बन चैप्टर फाइनल कर दे रहे हैं। फाइनल तो नहीं हो पाएगा, दूसरी वीडियो या तीसरी वीडियो का इंतजार करना पड़ेगा। तो उसमें हम बताएंगे आप लोग को कैसे बेस्ट से बेस्ट अंक हम कार्बन चैप्टर से या साइंस से ला सकें। ओके, तो सबसे पहले हमें कार्बन चैप्टर, यहाँ कार्बन दिखाई दे रहा है ना बाबू, तो कार्बन में हमको ये ध्यान देना होगा कि पहला कंडीशन, थोड़ा से हम कंडीशन लिखवाना चाह रहे हैं। कार्बन को सी से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? सी से। यानी कि जो कार्बन होता है इसको सी से प्रदर्शित करते हैं। इसके परमाणु क्रमांक की बात कर दिया जाए। किसका? परमाणु क्रमांक। देखिएगा 2 शब्द इतना बहुत ज़्यादा है, जब तक परमाणु क्रमांक आप नहीं जानेंगे ना तब तक परमाणु भार भी नहीं समझ पाएंगे। समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पे हमको समझना होगा परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक। समझ रहे हैं। तो कार्बन का परमाणु क्रमांक 12 होता है। कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 12 होता है। इसी में एक चीज़ और ध्यान दो, नहीं कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है, परमाणु भार 12 होता है। कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 6 होता है। और परमाणु भार, परमाणु जो भार की अगर हम बात कर देंगे तो इसका कितना होता है? 12 होता है। समझ रहे हैं। कार्बन देखिएगा इसको सी से प्रदर्शित कर रहे हैं। उसके बाद से अगर हम बात करें कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 6 होता है। परमाणु भार की बात कर दिया जाएगा तो 12 होता है। समझ गए। चला, अगर हम कहें कि देखिएगा कार्बन एक प्रकार का चतुर्थ सहसंयोजकता यानी कि चतुष्फलकी होता है। चतुष्फलकी का मतलब हो जाएगा जो चारों तरफ से क्या बना सके? संयोग कर सके। अगर हम बात करेंगे ना बाबू कार्बन की संयोजकता, किसकी बात कर दें? संयोजकता, संयोजक। तो कार्बन की संयोजकता की अगर हम बात करें तो कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4 होती है। तो कार्बन की संयोजकता 4 होने के कारण इसे संयोजकता कहते हैं। क्या कहते हैं? चतुष्फलकी या चतुष्संयोजकता। 4 कार्बनों से संयोग करने के कारण इसे चतुष्फलकी या चतुष्संयोजकता कहा जाता है। समझ गए ना बाबू। पेपर में इससे क्वेश्चन किस टाइप के बनाएंगे, पेपर में किस तरह से क्वेश्चन बनाएंगे, अभी विद्या क्वेश्चन को जब हम हल करवा रहे हैं तो उसमें समझाएंगे। लेकिन पहले हमको इतना फोकस रहना चाहिए। समझ गए। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात कर दें, इलेक्ट्रॉनिक, समझ रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करेंगे तो इसका कितना हो जाएगा? 2 और 4 हो जाएगा। समझ रहे हैं। आपका कंडीशन यहाँ पे हो सकता है, अब तो टाइम है नहीं कि क्यों पूछेंगे, लेकिन इतना बता सकते हैं कि इसमें सर कैसे हम जाने कि कार्बन की संयोजकता सबसे ज़्यादा होती है, कैसे हम जाने हैं? तो इसका जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया जाता है अर्थात इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाता है तो इसमें जो बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं उसी को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। समझ गए। तो किसी परमाणु के बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी कि इलेक्ट्रॉन ही क्या कहलाते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो कार्बन की संयोजकता देख रहे हैं, लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं इसके साथ? 4। तो इसलिए इसकी संयोजकता कितनी होगी? 4 होंगी। अर्थात अगर एक साथ अगर संयोग करना चाहे तो 4 तत्वों के साथ एक साथ क्या कर सकता है? संयोग कर सकता है। उदाहरण में अगर हम देना चाहते हैं संयोजकता में तो हम यहीं पे दे दे रहे हैं CH4। समझ रहे हैं। क्या बना सकते हैं? CH4। इसको क्या पढ़ते हैं? मीथेन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? मीथेन। अगर यहीं से हम बात कर दें बाबू कार्बन की संयोजकता से, तो अगर कहा जाए कि चलिए इसका संरचना बना के दिखाइए कि कैसे इस चारों से संयोग करेगा, तो अगर हम यहाँ पे बीच में C रख रहे हैं तो इधर H रखेंगे, ऊपर H रखेंगे, इधर H रखेंगे और इधर H रखेंगे। तो देखिएगा 1 2 3 4 चारों से संयोग कर रहा है कि नहीं कर रहा है? यस या नो? क्या ये बातें समझ में आ रही हैं? इसलिए हम कह सकते हैं कि जो कार्बन की संयोजकता होती है कितनी होती है? 4 होती है। समझ गए। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4 होती है। लेकिन अगर इसी में हम बंध की प्रकृति की बात कर देंगे, किसकी बात कर देंगे? बंध की प्रकृति की बात कर देंगे, तो बंध की प्रकृति के अनुसार इनका क्या होती है? संयोजकता बदलती रहती है।
समझ गए। जैसे कि अगर हम बात करें, देखो जब हम अगर इसी में हम आगे पढ़ा जाएगा, संयोजकता में ही पढ़ा जाएगा हाइड्रोकार्बन। क्या पढ़ा जाएगा? हाइड्रोकार्बन। अर्थात जब हम कार्बन में किसको जोड़ देते हैं? हाइड्रोजन को जोड़ देते हैं, तो उसी को हम क्या पढ़ते हैं? हाइड्रोकार्बन पढ़ते हैं। अर्थात अगर बात किया जाए तो जब संयोग करता है कार्बन हाइड्रोजन से, तो जो नया पदार्थ बनता है क्या कहलाता है? हाइड्रोकार्बन कहलाता है। अब हाइड्रोकार्बन की स्थिति का हम वर्णन करेंगे तो हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, एक होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्या ये बातें समझ में आ रही हैं? कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पेपर में आपका क्वेश्चन बनाता है कि कार्बन की चतुष्फलकी संयोजकता में कितने अंश का कोण बनता है? कितने अंश का कोण बनता है? आप तो यहाँ देख कर कह देंगे कि सर जी देखा जाए तो 90 अंश का कोण बन रहा है। यस या नो? क्या कार्बन की संयोजकता में, चतुष्फलकी संयोजकता में 90 अंश का कोण बनता है? क्या ये जो संरचना हम बनाए हैं सही है? इट इज नॉट राइट। समझ रहे हैं? इट इज नॉट राइट। वास्तविक संरचना इसका कहाँ पर है? यहाँ पर है। ये बहुविकल्पी क्वेश्चन बनाएगा कि कार्बन की चतुष्फलकी संयोजकता में कितने अंश का कोण बनता है। तो कितने अंश का कोण बनेगा बाबू? 109 अंश 28 मिनट का कोण बनता है। कितना बनता है? 109 अंश 28 मिनट। अर्थात जो कार्बन होते हैं ना बाबू, तो कार्बन के जो कोण बनते हैं, जो कोण की अगर हम बात करेंगे तो कितना बनेगा? 109 अंश और 28 मिनट। एक ऐसे डैश रहेगा ना तो उसको क्या पढ़ते हैं? मिनट पढ़ते हैं। अगर वही डबल डैश रहता तो उसको सेकंड पढ़ते हैं। समझ गए? तो इस वाले हिस्से को हम क्या पढ़ेंगे? सेकंड पढ़ेंगे। समझ रहे हैं ना? सॉरी, मिनट पढ़ेंगे। इसको क्या पढ़ेंगे? मिनट पढ़ेंगे। डबल डैश रहता ना तो उसको क्या पढ़ते हैं? सेकंड पढ़ते हैं। डैश नहीं रहेगा तो गलत है। अगर बहुविकल्पी में आपको दे रहा है, डैश नहीं दे रहा है ना यहाँ पे, तो समझ लीजिएगा कोई आंसर बिल्कुल नहीं होगा। तो आपको बारीकी पे ध्यान देना होगा कि कौन किस में डैश दिया है और किस में नहीं दिया। क्या ये बातें समझ में आ रही है? कोई दिक्कत नहीं है? आगे बढ़े। तो ये हो गया ना बाबू, पूरा कंफर्म हो गया ना कि एक कार्बन में कितने अंश का कोण बनता है बाबू? 109 अंश और 28 मिनट का। कोई दिक्कत है? ठीक है ना बाबू? क्या ये संरचनाएं सही हैं? नहीं है। हमको सरलतम रूप प्राप्त करने के लिए इस संरचना का हम रखते हैं। समझ गए? क्योंकि हमको बॉन्ड के साथ लेके चलना है। किसके साथ लेके चलना है? बॉन्ड के साथ। अगर यहाँ पे एक कार्बन रख रहे हैं, एक कार्बन यहाँ पे रख रहे हैं, एक कार्बन यहाँ पे रख रहे हैं, एक कार्बन यहाँ पे रख रहे हैं, तो ऐसी संरचना मिलती हुई प्रतीत हो रही है। देख रहे हैं? एक कार्बन को यहाँ पे हम रखे हैं, एक कार्बन को यहाँ पे रखे हैं, एक कार्बन को यहाँ पे रखे हैं, एक कार्बन को हाइड्रोजन को, तो देखिएगा ऐसी संरचना मिलती हुई प्रतीत हो रही है ना। इसलिए इस संरचना को हम कहते हैं कि ऐसे न बनाकर ऐसे भी बनाया जा सकता है। समझ गए? कार्बन की स्थिति की बात करें, बस हम वही पढ़ा रहे हैं जो बोर्ड के पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। समझ गए बाबू? अब पेपर में आएगा कि हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं। क्या क्वेश्चन आएगा बाबू कि हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? देखिएगा, हाइड्रोकार्बन, समझ रहे हैं? हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है, देखिएगा, हाइड्रो का मतलब होता है हाइड्रोजन। हाइड्रो का मतलब क्या होता है? हाइड्रोजन। समझ रहे हैं? क्या होता है? हाइड्रोजन। और कार्बन का मतलब क्या होता है? कार्बन। कार्बन शब्द की उत्पत्ति किससे हुई? चला कोई बता दे। तो कार्बन शब्द की उत्पत्ति किससे हुआ? केमिया से हुआ। केमिस्ट्री पढ़े हैं ना लोग आप? कार्बन का शाब्दिक अर्थ होता है काला पदार्थ। कार्बन का क्या होता है? अगर इससे पहले आप वीडियो नहीं देखें तो कृपया कर जाकर उसमें देख लीजिएगा कि कार्बन का अर्थ हम बताए हैं कि कार्बन की उत्पत्ति कहाँ से हुई, क्यों ज़रूरत पड़ा कार्बन का अध्ययन करना। समझ रहे हैं? क्योंकि आपका ही जो मेथेन पढ़ा है ना, इसी को कहते हैं बायोमास गैस। क्या कहते हैं बाबू? आपके बहुविकल्पी में आएगा कि बायोमास गैस है, निम्नलिखित में से बायोमास गैस है। तो निम्नलिखित में से बायोमास गैस किसे कहते हैं बाबू? CH4। क्यों कहते हैं? 1 नंबर का आएगा। CH4 को बायोमास गैस क्यों कहते हैं? क्योंकि CH4 बायोमास गैस करने का मुख्य कारण यह है कि CH4 दलदली स्थानों पर पाया जाता है। अर्थात जीवधारियों के जो लाखों करोड़ों वर्षों के बाद से मर गए रहते हैं, तो उनके सड़ने से, समझ गए, उनके सड़ने से किसका निर्माण होता है बाबू? तो एक गैस का निर्माण होता है तथा लिक्विड पदार्थ का निर्माण होता है। इसलिए इस पदार्थ को ये कहाँ पे पाई जाती हैं? दलदली स्थान पे पाए जाने के कारण इसे क्या कहते हैं? बायोमास गैस कहा जाता है।
1 नंबर या 2 नंबर के लघुत्तरी या अति लघुत्तरी में आपके प्रश्न में आएंगे। कोई दिक्कत है? तो हाइड्रोकार्बन समझ में आया ना बाबू? हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? तो जब कार्बन के साथ हाइड्रोजन का संयोग किया जाता है तो इससे जो नया पदार्थ बनता है हाइड्रोकार्बन कहलाता है। याद हो जाएगा? इसमें रट्टा देखिएगा, रट्टा अगर मारेंगे तो 100% आज ही मैं लिख के दे रहा हूँ कि ज़िंदगी में कभी सफलता नहीं मिलेगी आपको। वाक्य को समझिए, प्रश्न को समझिए, उत्तर हर एक प्रश्न का उत्तर लगभग आधा से अधिक तो उसी में दिया रहता है। बस थोड़े से दिमाग लगाने की बात होती है, समझ गए? जब अगला अम्ल क्षार लवण में हम आ रहे हैं, हम पीछे से रिवीजन करा रहे हैं ना, तो जब अम्ल क्षार और लवण में आएंगे तो उसमें हम सवाल की कंडीशन को समझाएंगे कि कैसे जानेंगे, कितना भी घुमा के सवाल क्यों न दें, हमें कैसे समझना है। आए समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं ना? तो इसलिए हम कह रहे हैं बाबू कि पहले समझिए कि वाक्य लिखा क्या है। हाइड्रोकार्बन, तो हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? तो कह सकते हैं कि जब कार्बन को हाइड्रोजन के साथ संयोग करते हैं तो उससे जो नया पदार्थ बनता है हाइड्रोकार्बन कहलाता है। हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। तो एक होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, एक होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन वे हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के मध्य सिंगल बॉन्ड देखने को मिलता है, मतलब एकल बॉन्ड देखने को मिलता है। उसी को हम क्या कहते हैं? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। समझ रहे हैं? बस दिमाग में क्या बैठाना है कि जब कार्बन परमाणुओं के मध्य एकल आबंध देखने को मिले, कार्बन परमाणुओं के मध्य क्या कहे हैं? मान लीजिए यहाँ कई कार्बन लिख रहे हैं, 1 2 3 4, सब में कार्बन है ना, ये से ना बाबू? तो जब कार्बन परमाणुओं के मध्य एकल आबंध देखने को मिलता है, कौन सा आबंध? एकल आबंध देखने को मिलता है, इसी को क्या कहते हैं? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो एक काम कर रहे हैं हम, इधर थोड़ा सा क्या कर दे रहे हैं? इरेज कर दे रहे हैं। ठीक है बाबू? संतृप्त हाइड्रोकार्बन हमें समझना है तो सबसे पहले हमें हाइड्रोकार्बन की परिभाषा तो समझ में आ गई, डिफिनेशन। उसके के बाद से हाइड्रोकार्बन का प्रकार, किसका? हाइड्रोकार्बन का प्रकार, समझ रहे हैं? तो हाइड्रोकार्बन का कितना प्रकार होता है बाबू? 2 प्रकार होता है। कितना प्रकार होता है? 2 प्रकार होता है। अगर हम वर्णन करें कौन कौन होता है, तो एक होता है संतृप्त होता है। क्या होता है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। समझ रहे हैं? क्या होता है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। और एक होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, समझ रहे हैं? क्या क्या होता है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है और एक होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। तो अब हमें ये समझना होगा बहनी लोग कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं। समझ गए? इसके लिए हमें थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इरेज करना पड़ेगा इसको पूर्णतः। समझ रहे हैं? चलिए अब हमें समझना है बाबू क्या? संतृप्त हाइड्रोकार्बन ना। तो देखिएगा यहीं पे हम लिखे हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन को थोड़ा सा ऊपर कर दीजिएगा इरेज। हम कहें कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन वे हाइड्रोकार्बन होते हैं जिसमें कार्बन परमाणुओं के मध्य सिंगल या एकल आबंध देखने को मिलता है, अर्थात C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C। समझ रहे हैं? ये क्या हो जाएंगे बाबू? संतृप्त हाइड्रोकार्बन हो जाएंगे। अब संतृप्त हाइड्रोकार्बन का सामान्य सूत्र की बात कर दिया जाए, किसका बात कर दिया जाए? सामान्य सूत्र की बात कर दिया जाएगा। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। ये सुनो, संतृप्त हाइड्रोकार्बन का सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n+2 होता है। समझ रहे हैं? संतृप्त हाइड्रोकार्बन का सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। अर्थात इसको आम भाषा में हम समझना चाहें तो क्या कहा जाएगा? 2 गुने से 2 अधिक। दिमाग में बैठाने के लिए कि कंपटीशन में ऐसे थोड़ा देगा आपको, आपके पेपर में ऐसे नहीं देगा। कहेगा निम्नलिखित में से संतृप्त हाइड्रोकार्बन है बहुविकल्पी में। चलिए अगर हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन की बात करें तो बहुविकल्पी में कैसे क्वेश्चन बने? कभी कभी सूत्र देगा बहनी, कभी कभी आपका क्या देगा? सूत्र देगा। अन्यथा अगर डायरेक्ट आपसे पूछेगा ना तो कहेगा, सुनेगा, कहेगा निम्नलिखित में से संतृप्त हाइड्रोकार्बन हैं। समझ गए? तो आपको आसान भाषा में समझाने के लिए क्या बताएं, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, सही रहेगा। 2 गुना से
दो अधिक, आम भाषा में इसको समझने के लिए, समझ रहे हैं क्या है, 2 गुना से 2 अधिक, 2 गुना से 2 अधिक। सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग। कह रहे हैं कि क्या हो, 2 गुना से कितना अधिक हो रहा है, 2 गुण, समझ रहे हैं ना। उसी तरह से यहाँ पे 2 कंडीशन हम दे रहे हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, तो जब कार्बन कार्बन परमाणुओं के मध्य कहीं एक जगह, सब जगह नहीं, कहीं एक जगह कौन सा बॉन्ड देखने को मिले, डबल बॉन्ड देखने को मिले, यानी कि द्विआबंध देखने को मिलता है, उसी को क्या कहते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त, सुनिएगा, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का अगर हम परिभाषा कहें ना तो कह सकते हैं कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन वे हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनके कार्बन कार्बन परमाणुओं के मध्य द्विआबंध या त्रिआबंध देखने को मिलता है। क्या कहलाता है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाता है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है एल्कीन, क्या होता है, तो इसके लिए हमने इसमें हम एक चीज़ छोड़ दिए हैं, यहाँ पे सूत्र तो हो गया ना, सामान्य सूत्र तो लिख दिए हैं। इसका एक उदाहरण देख लीजिएगा, एक उदाहरण यहाँ पे हम करके दिखा दे रहे हैं, एज करके, समझ रहे हैं, जैसे मेथेन कर दे रहे हैं। क्या कर दे रहे हैं, मेथेन CH4 उदाहरण में। अगर इसका संरचना सूत्र भी बनाने के लिए आ जाएगा तो अभी को जस्ट बनाए हैं, C बीच में H H H और H हो जाएगा, समझ रहे हैं। या तो दूसरा अगर लिखना चाहते हैं तो C2H 2 गुना से 2 अधिक, मतलब कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, समझ रहे हैं। उसके बाद से फिर से अगर इससे दूसरा कोई रखना चाहते हैं तो C3H8। इसकी संरचना की बात करेंगे तो दो क्या है, कार्बन है, तो इसमें 2 कार्बन यहाँ पे संरचना बना दीजिएगा, 1 है 2, और दोनों तरफ से हाइड्रोजन कितना होना चाहिए, 6। तो 1 2 3 4 5 6, समझ रहे हैं। उसी तरह से इसका अगर वर्णन करेंगे तो क्या कर सकते हैं, 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7 8। देख रहे हैं, कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य कौन सा बॉन्ड देखने को मिल रहा है, सिंगल बॉन्ड, समझ रहे हैं। कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य कौन सा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य कौन सा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। इसलिए कौन सा हो जाएगा बाबू, संतृप्त हाइड्रोकार्बन हो जाएगा। और संतृप्त हाइड्रोकार्बन में हम पढ़ते हैं एल्केन को। किसको पढ़ते हैं, एल्केन को, समझ रहे हैं। और यही एल्केन का क्या होता है, सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। क्या होता है बाबू लोग, CnH2n प्लस क्या होता है, 2 होता है। अब इसी की बात कर देंगे, इसमें ना जब IUPAC नाम लिखा जाएगा तो उसमें पढ़ा जाएगा इसका अनुलग्न भी जुटता है। क्या जुटता है, अनुलग्न। अभी हमको ये समझना होगा कि अनुलग्न क्या होता है और पूर्वलग्न क्या होता है, समझ रहे हैं। हमें क्या समझना होगा, अनुलग्न और पूर्वलग्न। तो अनुलग्न का मतलब होता है, देखिए घर में बहुत लोग का नाम होता होगा ना, देहात की बात करें तो घर में बहुत लोग, गांव में ज़्यादातर नाम रखते हैं लोग अनुज। क्या नाम रखते हैं लोग, अनुज। अच्छा है अन्नू, समझ रहे हैं। अनुज का मतलब होता है छोटा, समझ रहे हैं। अनु का मतलब क्या होता है, छोटा। और फिर से कह सकते हैं कि अनुज का मतलब छोटा, अन्नू का मतलब ही क्या होता है, छोटा। पहले एक होता है अनुज, एक होता है अन्नू, याद रखिएगा। अब हम पढ़ रहे हैं अनुलग्न। अनु का मतलब होता है बाद में। अनु का मतलब क्या होता है, अनुलग्न, समझ रहे हैं। तो अनुलग्न मतलब क्या हो जाएगा बाबू, बाद में, जो बाद में जुड़ता है उसी को क्या कहते हैं, अनुलग्न कहते हैं। जो बाद में जुड़ता है उसको क्या कहते हैं, अनुलग्न कहते हैं। उसको क्या कहते हैं बाबू, अनुलग्न कहते हैं, समझ रहे हैं। जैसे कि अगर हम बात करेंगे एल्केन को, किसका बात कर दें, एल्केन का अगर हम बात कर दें, समझ रहे हैं, एल्केन का, तो एल्केन का अनुलग्न क्या होता है बाबू, एन होता है। क्या होता है, एन होता है, समझ गए। अर्थात अनुलग्न में हम क्या जोड़ते हैं, एन जोड़ते हैं। अनुलग्न में हम क्या जोड़ते हैं, एन। भूलेगा नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं है। एक किसके लिए था बाबू, संतृप्त हाइड्रोकार्बन के लिए। कितना, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। अभी इसका नामकरण अलग है, नामकरण के लिए दूसरे तरीके से बताएंगे। IPAC नाम है उसमें, मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट आक नॉन डेक, समझ रहे। 10 ही पढ़ा जाएगा, 12 में 12 पढ़ा जाएगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं ना। अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, तुरंत इसको मिटाएं हम। चलिए तो देखिएगा, इफ़ यू डोंट माइंड, क्योंकि उधर भी बच्चे पढ़ रहे हैं
तो बच्चे छोटे हैं तो 100% श्योर हैं कि वो तो झगड़ा तो करेंगे ही, समझ रहे हैं, आपस में बात तो करेंगे ही। तो अगर बच्चों का ज़्यादा आवाज़ आ रहा है तो उसको निगलेक्ट कीजिएगा, पढ़ाई पे फोकस कीजिएगा। चलेगा, हम किसकी बात कर रहे थे? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, यही ना बाबू? चलिए कोई बता देगा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? अन्नू बता बनी तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? बिल्कुल, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? वेरी गुड। यानी कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन वे हाइड्रोकार्बन होते हैं जिसमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के मध्य दो या दो से अधिक बंध पाए जाते हैं, उसी को क्या कहते हैं? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की अगर हम बात करेंगे तो ये कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के हैं? 2। एक होता है एल्किन, एक क्या होता है? एल्किन, और एक होता है एल्काइन। क्या होता है बाबू? एल्किन और एक होता है एल्काइन। चलेगा, एल्किन किसे कहते हैं? तो जब कार्बन कार्बन परमाणुओं के मध्य किसी एक जगह द्विआबंध देखने को मिलता है उसी को क्या कहते हैं? यानी कि उसी को कहते हैं एल्किन। क्या कहते हैं? एल्किन। इसका सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n होता है, अर्थात 2 गुने के बराबर। अगर इसमें हिंदी लिखना चाहते हैं तो लिख दे रहे हैं 2 गुना के बराबर। कितने के बराबर? 2 गुना के बराबर होता है, समझ रहे हैं? अगर इसका बात किया जाएगा तो इसमें अनुलग्न होता है। क्या जुटा है? अनुलग्न। अनुलग्न में क्या जुटेगा? सुनिएगा, अनुलग्न में क्या जुटेगा? तो इन जुटेगा। क्या जुटेगा बाबू लोग? इन जुटेगा, समझ रहे हैं? बस इसमें ये याद रखना है। इसमें एक चीज़ और याद रखना है कि C डज नॉट इक्वल 1, अर्थात C का मान इसमें 1 नहीं होता है। इसमें मेथ से शुरू नहीं होता।